गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 14 अक्टूबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, RS मेंस 2024 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय हरित जो हाइड्रोजन मिशन है उसके उद्देश्य क्या क्या है ना। तो ये और इसका जो उद्देश्य है, भारत को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना है। और ये कौन कौन से बंदरगाह संभावित है? पारादीप, मुंद्रा और वेल्लोर। आधिकारिक सूची आ जाएगी, पर आपको याद रखना है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 भारतीय बंदरगाहों के क्या क्या नाम है? पारादीप, मुंद्रा और वेल्लोर। याद कर लीजिए, पारादीप, मुंद्रा और वेल्लोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? ये है दीपिका पादुकोण, जो मेंटल हेल्थ को लेके क्या करेगी, अवेयरनेस बढ़ाएगी। आजकल क्या है, स्ट्रेस, ये बहुत सारी एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो उन्होंने इनको मानसिक स्वास्थ्य जो राजदूत नियुक्त किया है। तो इससे इसका उद्देश्य क्या है कि जो मेंटल हेल्थ को लेके मतलब पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाना है ना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा याद देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा ना। तो नेक्स्ट है CCRAS का स्पार्क 4.0 प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? बताइए। स्पार्क 4.0 प्रोग्राम ये है आयुर्वेदिक विज्ञान में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। जो आयुर्वेदिक जो साइंस है उसमें इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो पुरानी हमारी पद्धतियाँ हैं उनमें इनोवेशन और रिसर्च किया जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या क्या बेनिफिट है ना। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, बीकानेर के साहित्यकार राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा 2025 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आजकल एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताए ना, महेश कुमार वाला जो नीट का, हालांकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना है, पर जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वो तो देख लीजिए ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो ना, क्योंकि फेमस रहता है ना, उसको सब देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि बीकानेर के साहित्यकार राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। और इनका जो एरिया था वो है साहित्य और ललित कला, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि मतलब कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं ना। तो एटलीस्ट अपने को इतना याद रखना है कि भाई 80% हम कवर करें, और 80% में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। मान लो 10 करंट के आते हैं, और अगर 8 अपने पास से मिल रहे हैं और 8 के 8 करेक्ट करके आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले है न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है, वो पहली बात कल हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो बताइए किस किस के बीच में हुई है? न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है वो किस किस के बीच में हुई है? वो हुई है अमेरिका और रशिया के बीच में। क्यों हुई है, मैंने आपको डिटेल से बताइए। बताइए क्यों हुई है? जो परमाणु हथियार है उनको कंट्रोल से रिलेटेड है ये। और इसका जो टेन्योर है 1 साल और बढ़ाया गया है। और ये ट्रीटी कब हुई थी? न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये हुई थी 2011 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कार्यकाल अभी हाल में बढ़ा है ना, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? सोचिए थोड़ा सा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है भारत की बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट। भारत 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल। तो बताइए कि जो मुख्य हॉट स्पॉट रीजन है वो इंडिया के कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। बताइए कौन कौन से, मैंने बताया 4 है, याद कीजिए कौन कौन से चारों। पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिम घाट, तीसरा है इंडो बर्मा, और चौथा है स्विट्जरलैंड, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आरपीएससी में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ना। बताइए कि राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर के नाम पे
विशाखापट्टनम स्टेडियम में मिताली राज स्टैंड का नामकरण हुआ, बताइए किसके नाम पे था, याद कीजिए थोड़ा सा, सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। तो वो थी मिताली राज, क्या नाम था उनका, मिताली राज। और बताइए, भारतीय पैरालंपिक कमेटी जो पीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बताइए कौन है। आपको मैंने कल बताया था, यह है देवेंद्र झाझड़िया। और वर्ल्ड पैरा ओलंपिक अभी जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बताइए कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। तो उसमें इंडियन कितने मेडल जीते थे, 22। सबसे ज्यादा किसने जीते थे, ब्राजील ने। कितने जीते थे, 37, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, काजरी कहाँ पे है, बताइए काजरी कहाँ पे है, याद कीजिए, मैंने कल डिटेल से बताया था आपको। चलिए, वो है जोधपुर में, कहाँ है, जोधपुर में। और उन्होंने क्या विकसित किया था अभी, तो याद कीजिए क्या विकसित किया था उन्होंने, मेहंदी की दो नई किस्में विकसित की थी। कौन कौन सी थी वो थी सीजेड RSPH8 और सीजेड RSPH9, है ना। मुझे बताइए कि देश की पहली BS6 रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है और कौन से स्टेट में स्थापित की जा रही है, बताइए कहाँ पे स्थापित की जा रही है, सोचिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कौन सी स्टेट में स्थापित की जा रही है, वो है राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे स्थापित की जा रही है, बताइए। वो की जा रही है पचपदरा में, कहाँ पे, पचपदरा में। तो ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में राजस्थान में भव्य वास्तुकला के साथ नवीन जो धार्मिक स्थल है उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ और उसका क्या नाम था, बताइए, बताइए सोचिए। वो है जोधपुर, वो है जोधपुर, क्या नाम है, जोधपुर, है ना, जोधपुर। और उस मंदिर का क्या नाम है, अक्षरधाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि, पर ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है पूछेगा। और ये क्वेश्चन हमने कल भी लिया था, आज भी लिया, ताकि आपको याद हो जाए। बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया था, बताइए किसको दिया गया था, सोच। भाई जिसमें तीन रहते हैं ना, मतलब जैसे फिजिक्स का, और ये तीन तीन वैज्ञानिक है, वो उसमें कम चांस है पूछने के, जिसमें सिंगल ही रहता है ना, तो उसका चांस ज्यादा रहता है एग्जाम में पूछने का ना। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, सोचिए किसको दिया गया था, वो है मारिया कोरिना माचाडो। फिर याद दिला देता हूँ, मारिया कोरिना माचाडो, मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ से है, वेनेजुएला से। और वेनेजुएला में इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे उनको मतलब प्रोटेक्ट किया था इन्होंने, और उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना। और इसके लिए जो प्राइस था उसके लिए मतलब कौन दावेदारी ठोक रहा था, ट्रम्प, है ना। तो इनको दिया गया है, पर ये याद रखना है ना। अब है 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, बताइए किसको दिया गया, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, बहुत याद कराया था, सोचिए किसको दिया गया। वो है लाजलो क्रासजना होरकाई, लाजलो क्रासजना होरकाई को दिया गया है। और ये कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कहाँ के लेखक है, ये हंगरी के लेखक। वो ऐसे पूछ सकता है कि ये लाजलो क्रासजना होरकाई मतलब कहाँ के लेखक, हंगरी, मतलब कुछ भी बना सकता है, तो आपको इतना प्रिपेयर रहना है। बताइए, AI टूल ओपल किसका है, बताइए। AI टूल ओपल है, जैसे जेमिनी आपने सुना होगा, श्री आपने सुना होगा, ये सब AI टूल है ना। वैसे ओपल है वो किसका है, बताइए, सोचिए, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट में इसको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बताइए किसका है। तो ये आपको याद रखना है, ये गूगल का है ना। ये क्या काम करता है, ये भारत में भी है, 15 देशों में लॉन्च किया। ये क्या करेगा, ये बिना कोडिंग के भी ऐप बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में गूगल द्वारा बिना कोडिंग के जो ऐप बनाता है उस AI टूल का क्या नाम है। तो आप क्या बताएंगे, उस AI टूल का नाम क्या है, उस AI टूल का नाम है ओपल। क्या नाम है, ओपल, है ना। आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने इम्पोर्टेंट ले लिया, आज इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने ले लिया। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
3 बंदरगाह है, वो है पारादीप, मुंद्रा और वेल्लोर। और भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण जी को नियुक्त किया गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और बीकानेर के साहित्यकार राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 से सम्मानित किया है। क्यों किया है? इन्होंने साहित्य और जो ललित कला है उनके क्षेत्र में इन्होंने विशेष काम किया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों अब क्या करना है अपने को कि जैसे मैंने अगस्त का पढ़ाया, तो अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए और एक रिवीजन वीडियो मैंने बनाया है पूरा, तो वो रिवीजन वीडियो आप कर लीजिए पूरा और उससे रिवीजन कर लीजिए। जैसे सितंबर का मैंने पढ़ाया तो सितंबर का मैंने पूरा रिवीजन वीडियो बना दिया, वो देख लीजिए और उनका प्रिंट आउट निकाल के आप रिवीजन करते रहिए। और जो मैं आज जैसे आज पढ़ा रहा हूँ तो उसको रिवीजन कर लीजिए। फिर कल हम जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका 3 बार रिवीजन हो रहा है। एक जैसे कल पढ़ाया, आज इंपॉर्टेंट में ले लिया, एक थर्ड जब हम रिवीजन करेंगे 3 बार चीज़ें रिवीजन करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप बोलोगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे, है ना। मुझे इतना विश्वास है। तो आप मेरे विश्वास को बनाए रखिए और रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।